अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वीडियो आई थी पिछली बार मेरी और उसमें मैंने कहा था कि मैं डॉर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा कि डॉर्फ प्लैनेट्स होते क्या हैं। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि असल में ये डॉर्फ प्लैनेट्स क्या है। ये डॉर्फ प्लैनेट्स हम नाम सुनते रहते हैं और ये होता क्या है। दोस्तों, डॉर्फ प्लैनेट्स एक अलग से कैटेगरी होती है जिसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो 50% प्लैनेट्स और 50% एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यानी कि वो एस्ट्रॉइड्स भी हैं और प्लैनेट्स भी हैं। दोस्तों, जैसे प्लूटो जो पहले एक प्लैनेट कहलाया जाता था और जब साइंटिस्ट्स को पता चला कि वो प्लैनेट की तरह बिहेव नहीं करता तो एस्ट्रॉइड बनाया उसको। लेकिन जब साइंटिस्ट्स को पता चला कि वो एस्ट्रॉइड की तरह भी बिहेव नहीं करता तो उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई डॉर्फ प्लैनेट्स। और दोस्तों, डॉर्फ प्लैनेट्स में बहुत से प्लैनेट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में। दोस्तों, प्लूटो जो है एक डॉर्फ प्लैनेट है जो कि सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट कहलाया जाता है। दोस्तों, अगर अर्थ के साथ कंपेयर करें प्लूटो को तो वो रशिया से भी छोटा है और वो सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट है। तो सबसे छोटा कितना छोटा होगा, अब आप सोच ही सकते हो। दोस्तों, प्लूटो जो है एक डॉर्फ प्लैनेट कहलाया जाता है और ये नेपच्यून के पीछे, जो कि आपको पता ही है, और ये क्यूपर बेल्ट में वाक़ा है। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि क्यूपर बेल्ट होता क्या है। दोस्तों, क्यूपर बेल्ट जो है वो बाउंड्री है, एक सन की बाउंड्री है। जहां तक सन की रेंजेस पहुंचती हैं उसके बाद भी सोलर सिस्टम ही कहलाया जाता है, बट सन की रेंजेस की बाउंड्री क्यूपर बेल्ट है। तो वो क्यूपर बेल्ट में वाक़ा है और ये 2400 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डॉर्फ प्लैनेट की, और दूसरा डॉर्फ प्लैनेट है वो है कैरिस। दोस्तों, मार्स और जुपिटर ये इसके उस साइड बीच में वाक़ा है। और जैसे प्लूटो जो है वो पहले प्लैनेट कहलाया जाता था, तो ये प्लैनेट जो है ये पहले एस्ट्रॉइड कहलाया जाता था और ये जो है 473 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एरिस प्लैनेट के बारे में, और इसका साइज तो प्लूटो से थोड़ा सा छोटा, ये सेकंड बिगेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। और अब आप कहोगे कि ये प्लूटो जितना है तो प्लूटो जैसा ही होगा, प्लूटो के साथ में होगा और प्लूटो जैसा ही होगा, लेकिन नहीं, ये प्लूटो के मुकाबले सन से 3 गुना ज्यादा दूर है, लेकिन तब भी सन के इर्द गिर्द घूमता है और ये जो है 1163 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एक प्लैनेट की जो है ह्यूमिया। दोस्तों, ये एक डॉर्फ प्लैनेट है और इसका शेप आउल है। इसके आउल होने की वजह से इसको डॉर्फ प्लैनेट कहलाया गया। और अब आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि ये जो प्लैनेट ह्यूमिया आउल है ना, ये आउल के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल रोटेट नहीं करता, आउल ही रोटेट करता है। और ये आज तक किसी प्लैनेट के साथ टकराया भी नहीं है ना। शॉक कर देने वाली बात, ये आउल शेप में कुछ इस तरीके से घूमता है, आउल शेप पे। और इसका जो लेंथ है वो 816 किलोमीटर्स की है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एक और डॉर्फ प्लैनेट की जो है मेकमेक। और ये जो है ये क्यूपर बेल्ट में सेकंड बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप ये नहीं सोचना कि ये सेकंड बिगेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है, नहीं, ये सेकंड बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है क्यूपर बेल्ट में। और दोस्तों, ये जो है 750 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, उसके बाद हम अब बात करते हैं कुछ ऐसे डॉर्फ प्लैनेट्स की जो सोलर सिस्टम से बाहर की रेंज के हैं बट तब भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनमें से एक है 90377 सडना, जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट है और ये सबसे ज्यादा दूर है सोलर सिस्टम में और ये 497.5 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, उसके बाद अब हम एक और डॉर्फ प्लैनेट की बात करते हैं और वो है क्योर।
जो कि लार्जेस्ट रिंग्ड ड्वार्फ प्लैनेट है, लार्जेस्ट रिंग्ड ड्वार्फ प्लैनेट जो क्यूपर बेल्ट में वाक़ा है नेपच्यून के पीछे। दोस्तों अब आप कहोगे कि नेपच्यून के पीछे तो प्लूटो है, बट ये प्लूटो के साइड में ही है और क्यूपर बेल्ट में वाक़ा है और ये 555 किलोमीटर्स का है। दोस्तों उसके बाद अब हम एक और ड्वार्फ प्लैनेट की बात करते हैं जो है 90482 ऑर्कस। और दोस्तों ये जो है ये क्यूपर बेल्ट में वाक़ा है और शॉक कर देने वाली बात यह है कि ये लौता एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास मून है। लौता एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास मून है और उस मून का नाम है वेंथ। और दोस्तों ये जो ये ड्वार्फ प्लैनेट है ये 479.2 किलोमीटर का है। दोस्तों उसके बाद अब हम एक और ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात करते हैं और वो है गोंगगोंग। दोस्तों ये जो है स्कैटर्ड डिस्क का एक मेंबर है और ये नेपच्यून के पीछे है और ये 1230 किलोमीटर्स का है। दोस्तों उसके बाद अब हम एक और ड्वार्फ प्लैनेट की बात करते हैं जो है हाइजिया। हाइजिया जो है ड्वार्फ प्लैनेट कैरिस जो है उसके साइड में ही है और ये बर्फ से पूरा ढका हुआ है, यानी कि कोल्डेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है ये और ये बर्फ से ढका हुआ है और ये 950 किलोमीटर्स का है। दोस्तों ये थे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स। और अब दोस्तों आप जरा गूगल खोलिए और उसमें सर्च कीजिए क्यूपर बेल्ट, मेरे कहने पर क्यूपर बेल्ट सर्च कीजिए, क्यूपर बेल्ट। और जब आप क्यूपर बेल्ट को देखेंगे तो कुछ अलग अलग कुछ टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ गोल कुछ अलग अलग शेप्स के। दोस्तों वो जितने भी है ना वो गोल और वो अलग शेप्स के क्यूपर बेल्ट में जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, वो अलग से एक ड्वार्फ प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं तो मैं उनको कह क्यों नहीं रहा हूं, उनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं। दोस्तों इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि वो 100% ड्वार्फ प्लैनेट नहीं कहलाए जाते। जिन प्लैनेट्स के बारे में मैंने अभी बात की वो प्लैनेट्स 100% ड्वार्फ प्लैनेट कहलाए जाते हैं कि ये 100% ड्वार्फ प्लैनेट हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के ये 100%। लेकिन जो बाकी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो क्यूपर बेल्ट में वाक़ा हैं वो भी 100% ड्वार्फ प्लैनेट्स नहीं है। तो जब वो 100% ड्वार्फ प्लैनेट कहलाए जाएंगे तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगा इंशाल्लाह। सो ये थी इसके बारे में कुछ नॉलेज, जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं असल में होते क्या हैं, तो ये होते हैं। और आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ कर देना। तो अल्लाह हाफिज़।